हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है यूपी स्पेशल। आज हम जानेंगे यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, भारतीय इतिहास में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। और ये सन 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई थी। उत्तर प्रदेश में सन 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। अगला है पॉइंट, कुंवर सिंह 9 मई 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना श्री A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई। अगला पॉइंट है, रायबरेली एवं फैजाबाद जिले में जनता ने अविवेकपूर्ण ढंग से लगाए गए करों का विरोध किया। अगला पॉइंट है, सचिंद्र सान्याल एवं राम प्रसाद बिस्मिल ने 25 अगस्त 1925 को काकोरी में रेल लूट कर सनसनी फैला दी। अगला पॉइंट है, सन 1942 के उपरांत भारत छोड़ो आंदोलन तीव्र गति पकड़ता गया। उत्तर प्रदेश ने अब तक देश को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। अगला पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश 77 डिग्री 3 मिनट और 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, तराई प्रदेश में मलेरिया ज्वर बहुत होता है। अगला है, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश अत्यंत गहरा एवं उपजाऊ क्षेत्र है और मैदान की ऊंचाई सामान्यतः 80 मीटर से 250 मीटर तक है। अगला पॉइंट है, खादर क्षेत्रों में ही कछार पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के दक्षिण में पठारी भाग है। अगला पॉइंट है, दक्षिण का पठारी प्रदेश सामान्यतः 300 मीटर ऊंचा है। आपका अगला पॉइंट है, दक्षिण के पठारी प्रदेश का अधिकांश भाग कृषि के अयोग्य है। अगला पॉइंट है, बिंद शैलों के द्वारा कैमूर श्रृंखला की रचना हुई है। और अगला पॉइंट है, गंगा यमुना नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में रवेदार शैलें पाई जाती हैं। अगला है, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख के लगभग है, जो कि देश के अन्य राज्यों के संदर्भ में सबसे अधिक है और विश्व के देशों के संदर्भ में चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। भारत की कुल आबादी में से 16% 50% उत्तर प्रदेश में रहती है, परंतु प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% ही है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के बाद 5वां स्थान है। अगला है, देश की कुल शहरी जनसंख्या में 11.79% के साथ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में 18.63% के बाद उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है और 2001 और 2011 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 20.22% रही। अगला पॉइंट है, वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट, 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.7% रही। अगला पॉइंट है, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 912 रही।
अगला पॉइंट है 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या 12 है। अगला है वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 4,13,57,608 है। अगला है राज्य की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत 0.57% है। अगला है भारत की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत 8.6% है। अगला है थारू जाति के लोगों के मकान लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला है थारुओं का भोजन मुख्य रूप से चावल है और इनकी जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है। अगला है थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है। अब जानेंगे बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घरानों से संबंध रखती है। बुक्सा ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। बुक्सा जनजाति के लोग धान की खेती करते हैं। अगला है माहीगीर आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं और इनकी जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। अगला है उत्तर प्रदेश के मिर्जा जिले में खरवार जनजाति निवास करती है और खरवार जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है। अगला पॉइंट है राज्य की कुल आय में कृषि तथा पशुपालन द्वारा सर्वाधिक 41.5% योगदान प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और उत्तर प्रदेश में आम, आलू, गन्ना आदि प्रमुख फसलें हैं। अगला है रबी की फसल अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती है और खरीफ की फसल अप्रैल और जुलाई में बोई जाती है और जायद की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। अगला पॉइंट है देश के गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, जहां देश का लगभग 35% गेहूं होता है। अगला पॉइंट है गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। अगला है प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद आदि में बड़े पैमाने पर केला उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट है लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में संतरा पैदा किया जाता है। अगला है सहारनपुर जनपद में फलपट्टी नाम आम है। अगला पॉइंट है प्रतापगढ़ जनपद में फलपट्टी का नाम आम आंवला है और बदायूं जनपद में फलपट्टी का नाम अमरूद है। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं। तो सबसे पहले खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कृषि की सघनता एवं अधिक उपज प्रदान करने वाली फसलों को बढ़ाकर ही संभव है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश की कृषि क्षेत्रों की सिंचाई का पर्याप्त साधन होना आवश्यक है। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई के साधन निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है कुओं द्वारा सिंचाई। तो कुओं के द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश एवं गंगा की घाटी के क्षेत्रों द्वारा कुओं से सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगला है तालाब द्वारा सिंचाई। प्रदेश के कई क्षेत्रों में तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला है नहरों द्वारा सिंचाई। प्रदेश में खासकर पश्चिमी भाग में नहरों द्वारा सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है। नहरों द्वारा 20.9% से अधिक सिंचाई की जाती है। अगला है राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। नलकूपों द्वारा की जाने वाली सिंचाई कुल सिंचाई का 70.8% है। अगला है मुख्य सिंचाई परियोजना। तो मुख्य सिंचाई परियोजना में आपकी सबसे पहले परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। जो गोकुल बैराज परियोजना है ये आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या निदान हेतु इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगली है गंगा बैराज। गंगा बैराज परियोजना जो कानपुर नगर की जल आपूर्ति की समस्या समाधान हेतु है। अगली है गंगा घाघरा दोआब। राज्य के इस सबसे बड़े प्राकृतिक भाग में क्षेत्रफल
6.24 लाख हेक्टेयर तथा बोया हुआ क्षेत्रफल 69.87 लाख हेक्टेयर है। अगला है शारदा नहर प्रणाली जल प्रबंध सुधार परियोजना, जो राज्य की इस सबसे लंबी नहर प्रणाली का निर्माण वर्ष 1928 में गंगा घाघरा दोआब के 25.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करता है। यह नहर चंपावत जिले के बनबसा स्थल उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा के निकट पर शारदा नदी से निकलती है। शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 9,743 किलोमीटर है। इस नहर से पीलीभीत, चंपावत, बरेली, उधम सिंह नगर, शाहजहाँपुर, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर, बाराबंकी, सीतापुर तथा लखनऊ में सिंचाई की जाती है। अगली परियोजना है शारदा सहायक परियोजना, जो लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सीतापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, मऊ, वाराणसी, बलिया, अम्बेडकर नगर तथा गाजीपुर है। अगली है आपकी ज्ञानपुर पंप। अगली परियोजना है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। इस परियोजना को मार्च 1991 में स्वीकृति दी गई थी। इसके अंतर्गत इलाहाबाद, भदोई, वाराणसी एवं मिर्जापुर जनपदों के क्षेत्र शामिल हैं। अगली है सरयू नहर परियोजना। ये बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, संत कबीर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती एवं गोरखपुर जनपदों में घाघरा, सरयू एवं ताप्ती नदियों से उपलब्ध जल द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगली है बाणगंगा बांध एवं नहर प्रणाली। तो बाणगंगा ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के अधीन बाढ़ सागर नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। अगली है राजघाट बांध तथा राजघाट नहर परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर राजघाट के निकट यहाँ परियोजना निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्य बांध हैं जिनके नाम हैं। सबसे पहले है जिरगो जलाशय बांध। जिरगो जलाशय बांध, माता टीला रानी लक्ष्मीबाई बांध 1958, जो नदी है जिरगो और मिर्जापुर में स्थित है। अगला है माता टीला रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये बेतवा नदी पर है, झांसी में। अगला है रिहंद, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर 1961 में बनाया गया। ये रिहंद नदी पर है और पिपरी सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला है मुसाकहिंद, ये कर्मनाशा नदी पर चंदौली जिले में है। अगला है रामगंगा बांध, जो 1978 में रामगंगा नदी पर धामपुर बिजनौर में बनाया गया। अगला है रामगंगा काठी बांध, जो 1978 में रामगंगा नदी बिजनौर में बनाया गया। अगला है कन्हार बांध, जिसका निर्माणाधीन है और कन्हार नदी और दुंदी सोनभद्र में स्थित है। अगला है मेजा जलाशय बांध, जो बेलन नदी पर मिर्जापुर में स्थित है। अगला है नेवाड़ी बांध। नेवाड़ी बांध सोनभद्र में स्थित है। औरा बांध मिर्जापुर में है। रेसिन बांध चित्रकूट में है और पथरई बांध पथरई नदी और झांसी में स्थित है। अगला है राजघाट बांध, जो बेतवा नदी ललितपुर में स्थित है। अगला है महोदा बांध, जो बिरमा नदी हमीरपुर में स्थित है। गुंटा बांध चित्रकूट में और अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर महुआ में स्थित है। अगली है बदायूं सिंचाई परियोजना। तो बदायूं सिंचाई परियोजना बरेली जिले में रामगंगा नदी पर 674.50 मीटर लंबा बैराज बनाकर बरेली जिले के अलावा बदायूं एवं दातागंज तथा शाहजहाँपुर जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से बदायूं सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। अगली है जरौली पंप नहर परियोजना। तो जरौली पंप इस परियोजना में फतेहपुर जनपद के असोधन विकास खंड के एंझी कोटवा ग्राम में यमुना नदी के बाएं तट पर एक पंप गृह प्रस्तावित है। अगली है ऊपरी गंगा नहर सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में रबी फसल की सिंचाई व्यवस्था हेतु वर्ष 1854 में ऊपरी नहर का निर्माण किया गया। अगली है राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह चम्मल डाल परियोजना, जो आगरा जनपद की
अगली है राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह चंबल डाल नहर परियोजना, जो आगरा जनपद की तहसील बाहा एवं इटावा जनपद की तहसील इटावा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चंबल डाल नहर परियोजना निर्माणाधीन है। अगली है मध्य गंगा नहर परियोजना, जो वर्षा ऋतु में गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्धता को देखते हुए मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण 1978 से 78 में प्रारंभ किया गया। इस परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण 115.54 किलोमीटर है और ये गंगा नहर लंबी प्रमुख नहर को गंगा नहर में 190.8 किलोमीटर पर मिलाया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं फिरोजाबाद आदि जनपद लाभान्वित होंगे। अगली है समांतर मांड शाखा एवं समांतर हाथरस शाखा मध्य गंगा नहर योजना। इसमें ये हाथरस शाखा की कुल 86.0 किलोमीटर नहरों लंबाई में नहरों का निर्माण प्रस्तावित है। अगली है मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण, जो गंगा नदी के बाएं किनारे से बिजनौर से निर्मित बैराज से गंगा एवं रामगंगा दोआब में मुरादाबाद, ज्योतिबा फुले नगर, बदायूं तथा बरेली जिले के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य गंगा नहर परियोजना प्रस्तावित है। अगली है कनहर सिंचाई परियोजना। कनहर सिंचाई परियोजना सोनभद्र जिले की दुगदी तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कनहर नदी पर उपयोग करने की योजना है। अगली है मोहदा बांध परियोजना। ये हमीरपुर जनपद की मोहदा तहसील में छानी ग्राम के निकट बिरमा नदी पर निर्माणाधीन है। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें। तो सबसे पहले इसके उद्गम स्थल जानेंगे और इससे संबंधित नदी, नहर और लाभान्वित जिले। तो सबसे पहले है आपकी पूर्वी यमुना नहर। इसका उद्गम स्थल है सहारनपुर के फैजाबाद स्थान के निकट और यमुना नदी, ओखला नदी, यमुना नदी है और ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद जिलों को और दिल्ली को लाभान्वित करती है। अगली है आगरा नहर। आगरा नहर आपकी ओखला यमुना नदी पर है और दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, भरतपुर को लाभान्वित करती है। अगली है ऊपरी गंगा नहर। ये हरिद्वार से निकलती है और ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद जिलों को लाभान्वित करती है। अगली है निचली गंगा नहर। ये नरौरा, बुलंदशहर से इसका उद्गम स्थल है और ये बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, प्रयागराज को लाभान्वित करती है। अगली है शारदा नहर, जो राज्य की सबसे लंबी नहर है। ये बनबसा, जो उत्तराखंड के निकट नेपाल सीमा गोमती नदी से निकलती है और ये पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज जिलों को लाभान्वित करती है। अगली है बेतवा नहर, जो परीक्षा से उद्गम स्थल होता है और ये झांसी के निकट है। जालौन, हमीरपुर, झांसी को लाभान्वित करती है। अगली है कैन नहर, जो पन्ना मध्य प्रदेश से निकलती है और इसकी सहायक नदी यमुना की सहायक कैन नदी है और ये बांदा जिले को लाभान्वित करती है। अगली है आपकी घाघरा नहर, जो सोन नदी की सहायक नदी घाघरा है, मिर्जापुर और सोनभद्र को लाभान्वित करती है। अगली है धनसान नहर, जो बेतवा की सहायक धनसान नहर है और ये हमीरपुर जिले को लाभान्वित करती है। अगली है सप्रार नहर। ये मऊरानीपुर निकट झांसी, करौंदा गांव, सप्रार नदी से निकलती है और झांसी, हमीरपुर को लाभान्वित करती है। अगली है गुरसराय एवं मंदर नहरें। ये माता टीला, झांसी से निकलती है बेतवा नदी और हमीरपुर, जालौन को लाभान्वित करती है। अगली है अर्जुन बांध नहर। जो अर्जुन बांध नहर है वो निकट चरखारी से निकलती है और हमीरपुर जिले को लाभान्वित करती है। अगला है रंगेवा बांध नहर,
तो मध्य प्रदेश की कैन की सहायक नदी बढ़नी और बांदा जिले को लाभान्वित करती है। अगला है बेलन टॉन्स नहर, जो रीवा मध्य प्रदेश से निकलती है, और टॉन्स की सहायक नदी बेलन है जो प्रयागराज को लाभान्वित करती है। अगला है नगवा, नगवा बांध नहर। नगवा नगवा उद्गम स्थल है कर्मनाशा नदी और मिर्जापुर सोनभद्र को लाभान्वित करती है। अगला है नौगढ़ बांध, नौगढ़ गाजीपुर जो चंदौली और जमनिया जिलों को लाभान्वित करती है। अगला है चंद्रप्रभा बांध नहर, तो चंद्रप्रभा चकिया वाराणसी से निकलती है और चकिया चंदौली वाराणसी की तहसील बस्ती हैं, इनको लाभान्वित करती है। अगली है बाणगंगा बैराज नहरें, तो ये सोहरतगढ़, बस्ती, बाणगंगा और बस्ती को लाभान्वित करती है। अगली है अहरौरा बांध नहर, ये अहरौरा से निकलती है, गड़ई नदी पर है और वाराणसी एवं मिर्जापुर को लाभान्वित करती है। अगली है गंडक नहर, जो उत्तर प्रदेश के निकट नेपाल सीमा बूढ़ी गंडक नदी पर है और गोरखपुर महाराजगंज देवरिया से को लाभान्वित करती है। अगली है सरयू अथवा घाघरा नहर, जो नानपारा बहराइच घाघरा नदी है और बहराइच जयप्रकाश नगर गोंडा को लाभान्वित जिलों को करती है। अगला पॉइंट है इसी से संबंधित, सिंचाई की सुविधा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है और नहरों द्वारा 20.9% से अधिक सिंचाई की जाती है और राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों के द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है और उत्तर प्रदेश रेहन बांध की ऊंचाई 91 मीटर है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के रामगंगा बांध 1978 की ऊंचाई 128 मीटर है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की आगरा नहर का उद्गम स्थल ओखला जो यमुना नदी से होता है और उत्तर प्रदेश की कैन नहर का लाभान्वित जिला बांदा है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का अर्जुन बांध नहर उद्गम स्थल चरखारी हमीरपुर अर्जुन नदी है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की चंद्रप्रभा बांध नहर का उद्गम स्थल चकिया वाराणसी चंद्रप्रभा नदी है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में राजस्व मंडल तथा जनपद मेरठ है और मेरठ की नहर की कुल लंबाई 758.10 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है पीलीभीत जनपद की नहर की लंबाई 971.01 किलोमीटर है। अगला है उन्नाव जनपद की नहर की लंबाई 1868.99 किलोमीटर है। अगला है वाराणसी जनपद की नहर की लंबाई 306.20 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है देवरिया जनपद की नहर की लंबाई 411 किलोमीटर है। अगला है राजघाट बांध परियोजना से सहारनपुर मुजफ्फरनगर एवं मेरठ जिले लाभान्वित हैं। और अगला पॉइंट है आपका प्रदेश में लगभग 77% सिंचाई लघु सिंचाई साधनों से की जाती है और 20 एकड़ अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में कम से कम 5% भूमि पर भूजल रिचार्ज जलाशय अनिवार्य है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय तथा मानसूनी है और राज्य में औसत तापमान जनवरी में 12.50 डिग्री सेल्सियस से 17.50 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगला है राज्य में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है। अगला पॉइंट है शीतकाल में कड़ाके की ठंड पड़ती है और शीत ऋतु नवंबर मास से शुरू होती है। अगला पॉइंट है प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी एवं पठारी भाग में शीत ऋतु में सर्वाधिक औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री से तथा औसत न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री रहता है। अगला पॉइंट है दिसंबर तथा जनवरी माह में कभी कभी पाला पड़ता है। अगला है वर्षा रबी की फसल के लिए विशेष लाभप्रद है। अगला पॉइंट है मैदानी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है और मई में तापमान सर्वाधिक होता है। अगला पॉइंट है कई नगरों में तापमान 40 डिग्री से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण बड़ा ही असमान है। अगला पॉइंट है संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% भाग जुलाई और अगस्त माह में प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है
किसी वर्ष किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में इतनी अधिक वर्षा होती है कि भयंकर बाढ़ आ जाती है। अगला पॉइंट है, पर्वतीय वर्षा उस समय होती है जब मानसूनी हवाएं हिमालय पर्वत को पार करने के लिए प्रयास से ऊपर उठती हैं। अगला पॉइंट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में उत्तरी शाहजहाँपुर, सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जिले सम्मिलित हैं। अगला पॉइंट है, बुंदेलखंड का पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में इटावा का दक्षिणी भाग, जालौन, हमीरपुर, बांदा, झांसी और ललितपुर जिले सम्मिलित हैं। अगला पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश में केवल 3-4 माह तक होती है वर्षा तथा वर्ष का शेष भाग शुष्क ही रहता है। अगला है, किसी वर्ष वर्षा कम हो जाने के कारण सूखा पड़ जाता है तो किसी वर्ष अधिक वर्षा के कारण बाढ़ें आ जाती हैं। अगला है, वनों पर आधारित उद्योग एवं उनके केंद्र। तो एक तरफ है जनपद और दूसरी तरफ हम देखेंगे वनों पर आधारित उद्योग। सबसे पहले है आपका बरेली। बरेली रेजिन, माचिस, कत्था और फर्नीचर बैत के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सीतापुर, नजीबाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, ये प्लाईवुड, कागज़, पल्प के लिए फेमस हैं। अगला है मिर्ज़ापुर, झांसी, ये बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दुद्दी, सोनभद्र में पड़ता है, और वाराणसी, ये लकड़ी के खिलौनों के लिए, और मेरठ आपका खेल का सामान, और गोरखपुर प्रयागराज बेंत और फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर योजना। तो उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत निम्न 2 योजनाएं अलग अलग कार्यान्वित हो रही हैं। सबसे पहले है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। इसका विकास बारहसिंगा एवं शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण एवं समुचित विकास हेतु वर्ष 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पार्क का स्तर दिया गया। यह पार्क जनपद खीरी एवं पीलीभीत के 480 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में फैला हुआ है, और अब इस पार्क में गैंडों का भी पर्याप्त संख्या में पुनर्वास किया जा चुका है, और ये 1987 से 88 से इस पार्क को भारत सरकार की बाघ परियोजना में शामिल कर दिया गया है। इस क्लास की पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।